रिस्ट वॉच। हम लोगों को रिस्ट वॉच क्यों डालनी चाहिए? सबको रिस्ट वॉच क्यों डालनी चाहिए? मोस्टली लोगों का यही जवाब होगा कि रिस्ट वॉच डाल के क्या लेना है। आज की तारीख में हम सबके पास मोबाइल तो है, तो मोबाइल में टाइम देख लेते हैं, मोबाइल में टॉर्च है, मोबाइल में हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों ये लोग इसी जगह के ऊपर आकर गलतफहमी में रहते हैं कि रिस्ट वॉच का तो कोई बेनिफिट ही नहीं। तो पिछले 15-20 साल से मैंने ये देखा है कि लोगों ने रिस्ट वॉच डालनी बंद कर दी। इसी वजह से ही लोगों में कई तरह की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो जैसे अगर आप रिस्ट वॉच डालते हैं तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर जो है वो अच्छा होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़िया रहेगा। आपको याद होगा दोस्तों कि आपने पिछले समय में हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, वो रिस्ट वॉच तो नहीं लगाया करते थे, क्योंकि रिस्ट वॉच भी उस वक्त एक लग्जरी आइटम गिनी गई थी। तो वो लोग क्या करते थे कि जेब में घड़ी रखते थे। जैसे किसी ने कोट डाला, कोट में जेब घड़ी डाली होती थी, वो घड़ी चाबी से ही कर चलती थी, वो चाबी उसकी भर दी जाती थी, वो टिक 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 करके चलती रहती थी। ऐसे ही आपने पुराने समय में देखा होगा, जो महात्मा गांधी जी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने भी एक जेब घड़ी रखी होती थी, साइड पे लटकाई होती थी उन्होंने। तो अगर दोस्तों हम ये सोचें कि वो लोग जो थे वो घड़ी ऐसी लगा के रखते थे या ऐसे लटका के रखते थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी, नहीं दोस्तों, उन लोगों को पता था कि घड़ी से एक तो समय की पाबंदी रहती है, और घड़ी से हमारा जो है रिलेशनशिप सेक्टर अच्छा रहता है। रिलेशनशिप जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, बाप बेटे का रिलेशन, मदर सन का रिलेशन। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में आपके क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशन बनते हैं, आपके जो बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, तो आप नेचुरली बिजनेस में तरक्की करेंगे। देखिए कि बड़ी छोटी सी चीज़ है घड़ी, लेकिन इसके फायदे कितने हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और नई चीज़ बताता हूँ कि घड़ी जब भी डालनी है आपने, वो ना तो लेदर स्ट्रैप वाली डालनी है, ना वो प्लास्टिक वाली डालनी है, ना इलेक्ट्रॉनिक घड़ी डालनी है। क्योंकि जो घड़ी है, आप अपने शरीर पे देखिए, हमने कपड़े डाले होते हैं, चेन डाली होती है, कड़ा डाला होता है, ये सारे के सारे ही दोस्तों निर्जीव हैं। एक घड़ी ही ऐसी चीज है जो जीवंत है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। आप देखिए, घड़ी जब चलती है तो टिक 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 की आवाज आती है, और ये हमारी बॉडी को एनर्जाइज करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। तो अगर आप लेदर स्ट्रैप की या रबड़ स्ट्रैप की आप घड़ी डालेंगे, तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देगी, क्योंकि ये जो है लेदर और प्लास्टिक, ये जो है एनर्जी के गुड कंडक्टर नहीं है। तो इसलिए जब भी घड़ी आपने डालनी है दोस्तों, तो ये हमेशा ही मेटल चेन वाली डालनी है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से मेटल चेन वाली डालनी है और कैसे डालनी है। दोस्तों अब आप ये देखिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एक कॉपी और एक पेंसिल ले लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ एक अपने कागज के ऊपर लिख लीजिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 या नंबर 7 ये नहीं है, या दोनों ही नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से कलर की घड़ी डालनी है और कैसी घड़ी डालनी है। अब नंबर 6 और नंबर 7 जो है, ये एलिमेंट वाइज मेटल एलिमेंट है। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में नंबर 6 और नंबर 7 नहीं है, तो वो कभी भी घड़ी नहीं डालेगा। खास तौर पे वो मेटल स्ट्रैप की घड़ी कभी नहीं डालेगा। वो बहाने बनाता रहेगा, अरे यार मेरा तो जब भी मेटल स्ट्रैप की घड़ी डालता हूँ मेरे को एलर्जी हो जाती है, मेरे को खारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, मेरे को ये हो जाता है, या मेरी जो चेन है वो टूट जाती है। ये दोस्तों क्योंकि मेटल उनके जो बर्थ चार्ट में मेटल एलिमेंट है नहीं, इसलिए उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। किसी को एलर्जी हो गई, खारिश हो गई, कुछ हो गया। तो अगर खारिश या एलर्जी होती है, अगर लेफ्ट हैंड पे आपने बांधी हुई है तो राइट में बांध लीजिए। अगर आपकी चेन टूट जाती है तो वो चेन को आप रिपेयर करवा के डाल लीजिए। तो ये छोटी छोटी एक्सक्यूजेज जो है, अगर आप उसके वहीं पर रहेंगे तो आपका जो है
प्रोस्पेरिटी एंड रिलेशनशिप सेक्टर और साथ में अपॉर्चुनिटी सेक्टर जो है ये वहीं का वहीं स्टॉप रुक जाएगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने घड़ी कौन से रंग वाली डालनी है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 नहीं है तो आपने एक गोल्डन कलर की चेन वाली मेटल स्ट्रैप वाली घड़ी डालनी है। उसके अलावा अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 नहीं है, अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 नहीं है तो दोस्तों आपने अकेली स्टील की या सिल्वर कलर की नहीं घड़ी डालनी, आपने 2 रंग की कड़ियों वाली चेन लेनी है, एक सिल्वर कलर की और उसमें जो है गोल्डन कलर की कड़ियां हो, या आपकी जो गोल्डन चेन होगी उसमें सिल्वर कलर की कड़ियां लगी हो। तो 2 कलर की जो घड़ी आपने डालनी है मेटल चेन वाली। अगर आपका जो ड्राइवर है वो नंबर 6 आ जाता है तो दोस्तों आपने कभी भी जो है येलो या गोल्डन कलर की आपने डायल वाली घड़ी नहीं डालनी। इसके अलावा अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 की कमी है, अगर आपके पास नंबर 5 नहीं है तो दोस्तों आपने ग्रीन डायल वाली घड़ी डाल सकते हैं आप साथ में। इसके अलावा दोस्तों आजकल जो है रिस्ट वॉच के ऊपर लोगों ने, कईयों ने तो कोर्स बना दी हैं, कईयों ने तो ये भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी हैं कि आप जी रोमन डायल वाले जो डायल के ऊपर नंबर होते हैं वो रोमन होने चाहिए या फला फला टाइप के होने चाहिए या अंक लिखे होने चाहिए 1 2 3 4। तो आपने इस चीज के ऊपर नहीं जाना। आपके जो डायल है वो जिस तरह का मर्जी बना हो, चाहे वो रोमन में लिखा हो, चाहे वो अल्फा 1 2 3 4 5 6 नंबर ऐसे लिखा हो, तो उसमें आपने भ्रांति में नहीं पड़ना। आजकल लोग इस चीज के ऊपर काफी भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो अब मैंने आपको बताया है कि आपने जब भी हमेशा ही घड़ी डाल के रखनी है। इससे आपको कितने फायदे होंगे मैंने आपको इसके ऊपर बताया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा दे, ताकि जब भी कोई मेरा वीडियो नया आए तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।